हेलो दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी बांग्ला उपन्यास का हिंदी रूपांतरण का भाग 4। तो आइए सुने। संध्या होने से थोड़ी देर पहले माधव ने कहा, बड़ी दीदी, शायद मैं अच्छा ना हो सकूंगा। लल्ला ने स्नेहपूर्वक भाई के माथे पर हाथ रखकर उसे प्यार किया और बोली, क्यों भैया, तुम अच्छे क्यों ना हो जाओगे? 2 ही दिनों के बाद तुम अच्छे हो जाओगे। कितने 2 दिन बीत गए दीदी, कहाँ अच्छा हुआ मैं? इस बार तुम अच्छे हो जाओगे। अच्छा, अगर इस बार भी मैं ना अच्छा हुआ तो? नहीं, इस बार तुम जरूर अच्छे हो जाओगे। अगर ना हो? लल्ला ने भाई के दोनों ही छिन्न और दुर्बल हाथ अपने हाथ में ले लिए। फिर कुछ गंभीर होकर वह बोली, छी, इस तरह की बात मुंह से ना आनी चाहिए। माधव ने और कुछ नहीं कहा, वह चुप रह गया। थोड़ी देर के बाद लल्ला ने कहा, माधव, क्या कुछ खाएगा तू? सिर हिलाकर माधव ने कहा, नहीं। जब दवा खिलाने का समय हुआ तो कांच के एक नन्हे से गिलास में जरा सा चूर्ण डालकर लल्ला ने उसे माधव के होठों से लगाया और बोली, इसे खाओ। माधव ने पहले की तरह सिर हिलाया, मानो कह रहा हो कि दवा मैं किसी तरह नहीं खाऊंगा। ऐसा वह प्रायः किया करता था। दवा के कड़वेपन के कारण वह उसे खाने में बहुत अधिक आपत्ति किया करता था, परंतु जरा सा जोर देने पर बाद में ही उसे खा लेता था। सदा की तरह दवा खाने के संबंध में जोर देती हुई ललना बोली, छी, इस प्रकार की जिद न करनी चाहिए, दवा खा लो। गिलास हाथ में लेकर माधव ने सारी दवा नीचे उड़ेल दी। माधव ने ऐसा और कभी नहीं किया था। उसके इस कृत्य से ललना विस्मित और क्रुद्ध हुई। यह क्या किया तुमने माधव? अब मैं दवा न खाऊंगा। क्यों? क्या करूंगा बेकार दवा खाकर? अच्छा तो मैं होऊंगा नहीं, बेकार दवा खाकर क्या करूं? यह किसने कहा कि तुम अच्छे नहीं होगे? माधव ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। ललना पास आ गई। रोग शैया के पास बैठकर वह माधव के शरीर पर हाथ फेरने लगी। वह बोली, माधव, क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? बाल सुलभ अभिमान से आंखों में आंसू भरकर उसने कहा, मेरी बात कोई भी नहीं मानता, मैं भी किसी की बात न मानूंगा। कौन तुम्हारी बात नहीं मानता? मानता ही कौन है? मेरे एक बात पूछने पर माँ अप्रसन्न होती है, बाबूजी अप्रसन्न होते हैं, बुआ जी बोलती ही नहीं, तुम भी नाराज होती हो, तब मैं कोई बात क्यों सुनूं? माधव के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। लल्ला ने स्नेहपूर्वक उसके आंसू पोंछ दिए। वह बोली, मैं मानूंगी तुम्हारी बात, तो बताओ, क्या मुझे सदा इसी प्रकार चरपाई पर पड़ा रहना होगा? मैं कभी अच्छा होऊंगा ही नहीं। अच्छे क्यों ना हो जाओगे भैया? तो क्या? ललना का होठ जरा सा कांप उठा। वह जरा भी मुंह न खोल सकी। माधव ललना के मुंह की तरफ थोड़ी देर देखता रहा। फिर उसने कहा, बड़ी दीदी, हमारे छोटे भाई यदु की तबीयत खराब थी, परंतु वो अच्छा नहीं हो सका। इसी तरह परे परे वह मर गया था। बाबूजी रोए, माँ रोई, बुआ जी रोई, घर के सभी लोग रोए। माँ आज भी रोया करती हैं, परंतु यादव लौट कर नहीं आया। उसी तरह अगर मैं भी मर जाऊं? दोनों हाथों से ललना ने अपना मुंह ढक लिया। अगर और समय होता तो वह माधव को डांटती, उसका मुंह दबा लेती, परंतु उस समय वह ऐसा नहीं कर सकी। माधव भी कुछ देर तक चुप रहा। उसने फिर कहा, क्यों बड़ी दीदी, बतलाती क्यों नहीं हो? मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा? ललना ने मुंह पर से हाथ नहीं हटाया। कहा, कुछ नहीं, हम लोग केवल रो कर रह जाएंगे। इस समय शायद वह रो रही थी। माधव कुछ समझ पाता था या नहीं, यह कहा नहीं जा सकता, परंतु आज उसने मानो यह निश्चय कर रखा था कि अपनी सारी शंकाओं का
समाधान किए बिना छोड़ेगा नहीं। कितने दिनों से वह व्याकुल था, बहुत बातें पूछने के लिए। इसलिए वह फिर बोला, दीदी कहाँ जाना होता है मरने पर? ऊपर की ओर ताकती हुई ललना बोली, वहीं आकाश के ऊपर। आकाश के ऊपर? बालक बहुत ही विस्मित हुआ। उसने कहा, परंतु वहां मैं रहूंगा किसके पास? दूसरी तरफ ताकती हुई ललना बोली, मेरे पास। माधव संतुष्ट हो गया, हंसकर बोली, तब ठीक है। अच्छा, क्या वहां हमारा घर है? है, तब तो ठीक है, हम दोनों वहां आराम से रहेंगे। हाँ, ललना ने मन ही मन यही प्रार्थना की। माधव ने दीदी का मुंह हाथ से घुमाते हुए पूछा, बड़ी दीदी, वहां पर मैं अपनी मनपसंद चीजें खा सकता हूँ? हाँ। वहां अनार है? है। बालक ने हंसकर करवट बदल ली, मानो इतना आनंद वह एक साथ सहन नहीं कर सकता। पुनः पूछा, दीदी हम कब वहां जाएंगे? माधु, क्या है दीदी? माँ को छोड़कर तू कैसे जाएगा? क्यों, माँ भी जाएगी। अगर न गई तो मैं बुला कर ले चलूंगा। फिर भी न गई तो? अब माधव उदास हो गया, कहा, दीदी क्या माँ नहीं जाएगी? जाएगी, पर देर से। ठीक है, हम लोग पहले चलेंगे, इसके बाद माँ जाएगी। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, माँ से क्यों न पूछ लिया जाए? नहीं, माँ से पूछने पर वह न जाएगी और न मुझे जाने देगी। डर कर माधव ने कहा, तब नहीं कहूंगा। तुम मुझे दवा पिला कर चली जाओ, मैं सो जाऊंगा। दवा, बताशा और पानी पीकर माधव अपने सुख की कल्पना में डूब गया। वहां जाकर वह क्या क्या करेगा। घूमेगा, अनार तोड़कर खाएगा, 2-4 तोड़कर माँ के पैर के पास फेंकेगा और भी न जाने क्या क्या करेगा। यही सब सोचते सोचते वह सो गया और ललना, वह भी उस रात के लिए अदृश्य हो गई। बुआ रासमणी, माँ शुभदा और पिता हारान चंद सभी उसे बुलाते रहे, पर उसने दरवाजा नहीं खोला। जवाब दिया, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मुझे आप लोग तंग न करें। दूसरे दिन से माधव के स्वभाव में परिवर्तन हो गया। एक तो वह यूं ही शांत था, दूसरे उसमें कुछ और भी शांति आ गई। अब वह दवा खाने में आपत्ति नहीं करता था। पहले तो किसी किसी दिन वह अकर भी जाया करता था। कभी कहता, वह खाऊंगा, वह न खाऊंगा, परंतु आजकल उसमें ये सब बातें नहीं रह गई थी। आजकल वह सदा ही प्रसन्न रहता था। माँ जब कभी पूछती, माधव क्या तू कुछ खाएगा? तब वह कहता, लाओ दो। क्या दूं? जो भी हो लाओ। जब कभी चरपाई के पास आकर बड़ी दीदी बैठ जाती, तब क्या पूछना था। भाई बहन में चुपके चुपके बहुत सी बातें होती, बहुत से विषयों के संबंध में परामर्श होता, किंतु जैसे ही कोई तीसरा आदमी वहां पैर रखता, वे चुप हो जाते। इधर 4-6 दिन से हारान चंद्र के परिवार के लोगों में ज्यादा कलह नहीं होता था। जब किसी तरह की कठिनाई मालूम पड़ती, ललना 2-1 रुपए निकाल कर दे देती। शुभदा जानती थी कि ये रुपए कहाँ से आ रहे हैं। रासमणी समझती थी कि रुपया हारान कहीं से लाता है। इधर हारान चंद सोचते थे कि बुरा ही क्या है, रुपए जब कहीं से आ रहे हैं तो आते रहे, मैं ही कहाँ से ले आऊंगा। परंतु एक बात प्रायः उनके मन में आया करती थी, वह बात थी अफीम की कमी के संबंध की। किसी किसी दिन उन्हें इस बात का डर होता था कि मानो अफीम खाने की आदत बिल्कुल ही छूट जा रही है, परंतु उसे छोड़ देने के सिवा उन बेचारे के पास और उपाय ही क्या था। वह सोचते कि अपनी इस आदत को अगर मैं बहाल ही रखना चाहूं, तो उसके लिए अफीम कहाँ मिलेगा मुझे। जिस तरह भी हो और जो भी कर्म करने से हो, मुझे जब पेट भर अन्न मिलता जा रहा है,
तब अफीम के लिए मैं अपने मन को खराब ना करूँगा। अच्छे दिन आने पर फिर सब ठीक हो जाएगा। अभी मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। कुछ दिनों के बाद सदानंद की बुआ ने एक दिन आग्रह किया, भैया मुझे एक बार काशी घुमा ले आओ। कब मर जाऊंगी उसका कोई ठिकाना नहीं है। इस जीवन में कम से कम एक बार काशी विश्वनाथ का दर्शन तो कर लूंगी। सदानंद बुआ की कोई भी बात मानने में आगा पीछा नहीं किया करता था। यह बात मानने में भी उसने आनाकानी नहीं की। 2-1 दिन के बाद काशी की यात्रा निश्चित हुई। जिस दिन उसकी यात्रा थी, ललना ललना पुकारता हुआ वह सीधा ऊपर चला गया। ललना उस समय ऊपर ही थी। सदानंद को आता देखकर वह उठ खड़ी हुई। सदानंद पॉकेट में 50 रुपए लिए हुए था। उन्हें निकालकर उसने एक तकिए के नीचे रख दिया। बाद में उसने कहा, आज हम लोग काशी जा रहे हैं। कब तक लौटेंगे यह कुछ ठीक नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर ये रुपए खर्च कर लेना। आश्चर्य से ललना बोल उठी, इतने रुपए? 50 रुपए कुछ बहुत नहीं होते हैं। देखने में ये अधिक जरूर मालूम होते हैं, लेकिन खर्च के समय इतने ज्यादा ना मालूम पड़ेंगे। लेकिन इतने? यह वाक्य समाप्त करने का अवसर न देकर सदानंद ने हाथ से एक प्रकार का इशारा किया और वह एक बारगी नीचे आकर रसोई में शुभदा के पास जा बैठा। उसने कहा, चाची जी आज हम लोग काशी जाएंगे। उसने पूछा, कब तक लौटोगे? यह मैं कैसे कहूँ, परंतु बुआ जी जब अच्छी तरह दर्शन आदि कर लेंगी तब शायद लौट जाएंगे। एक लंबी सांस लेकर शुभदा ने कहा, अच्छी बात है भैया, मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तुम कुशल पूर्वक यह यात्रा समाप्त कर सको। जोर से हंसकर सदानंद वहां से चलता हुआ। दूसरे दिन ललना ने आधे रुपए तो अपने पास रख लिए और आधे माता को दे दिए। उसने कहा, माँ जाते समय सदा भैया ने ये रुपए दिए थे। आंखें चौड़ी करके शुभदा रुपए गिनने लगी। उन्हें गिन चुकने के बाद बेटी की ओर देखकर उसने कहा, शायद उस जन्म में सदानंद मेरा कोई था। सिर हिलाकर लल्ला ने कहा, शायद। इतने रुपए क्या आदमी किसी को दे सकता है? ललना ने पहले तो कोई उत्तर नहीं दिया, फिर बोली, क्या सदानंद पागल है? क्यों? तब वो ऐसा क्यों करता है? दुखिया का दुख देखकर दुखी होना क्या पागल का काम है? तब लोग उसे पागल क्यों कहते हैं? जोर से हंसकर ललना ने कहा, लोग यूं ही कहते हैं। हरान मुखर्जी के परिवार में आजकल एक प्रकार से कोई भी कलेश नहीं था। भोजन वस्त्र आराम से लोगों को मिल जाया करता था, परंतु 10 आदमी 10 तरह की बातें कहने लगे। कोई कहता, हरान ने नंदी महोदय के बहुत से रुपए खा लिए हैं। कोई कहता, यह आजकल बड़ा आदमी बन बैठा है। कोई कहता, कुछ है नहीं, दोनों जून चूल्हा नहीं जलता। इसी प्रकार जिसके मुंह में जो कुछ आता वही वह कह जाता। जो लोग पराये थे उन्हें हरान चंद के संबंध में कुछ कम कुतूहल था, परंतु जिन लोगों से कुछ आत्मीयता थी वे ही अधिक कुतूहल में आकर मुखोपाध्याय परिवार के संबंध में छोटे बड़े दोष निकालने का प्रयत्न करने लगे। एक दिन दोपहरी में एकाएक कृष्ण प्रिया प्रकट हुई। हरान चंद के घर में पैर रखते ही उन्होंने कहा, कहो बहू, क्या हो रहा है? भोजन आदि हो गया है ना? शुभदा ने कहा, हाँ अभी अभी हुआ। पान के साथ तमाल पत्र कूचते कूचते और पीक फेंकते फेंकते कृष्ण देवी एक उपयुक्त स्थान पर बैठ गई। उन्होंने कहा, क्यों बहू, हरान आजकल क्या काम कर रहा है? करेंगे क्या, नौकरी आदि के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं। तो गृहस्थी का खर्च कैसे चल रहा है? शुभदा ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। कृष्णा ने फिर कहा, लोग कहा करते हैं कि हरान मुखर्जी ने नंदी बाबू के यहाँ के बहुत से रुपए मार लिए हैं। आजकल वह बड़ा आदमी हो गया है, उसे खाने की क्या चिंता है?
परंतु मुझे तो सब कुछ मालूम है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि गृहस्थी का खर्च किस तरह चलता है आजकल। टाल मटोल करके शुभदा ने कहा, यूं ही चल जाया करता है किसी प्रकार। ब्राह्मण पारा की जो हरामजादी कुतिया है, उसी की बदौलत तो यह दुर्घटना हुई है। मन में आता है कि उस मुंहजली को गरासे से काट दूं। इस बात पर कान न देकर शुभदा ने कहा, क्यों दीदी, तुम्हारा भोजन हो गया है? हाँ बहन, मैं भोजन कर चुकी हूँ, परंतु उसी पापिन के कारण हुआ है सर्वनाश। हरान बिल्कुल नासमझ आदमी है ना, इसीलिए इसने उसके जाल में पैर डाले थे। 3-3 हजार रुपए जब उसने मारे तो 100-200 रुपए लाकर तो पत्नी के हाथ पर रख देता। उस अवस्था में भी तो कुछ दिन तक निर्वाह हो सकता था परिवार का। शुभदा ने कहा, क्यों दीदी, आज क्या बनाया था खाने को? खाने को क्या बनाना बहन, आज देर हो गई थी, इसीलिए केवल खिचड़ी बनाई थी मैंने, और कुछ बना नहीं सकी। परंतु सोचने की बात है कि उस राण को जरा ईश्वर तक का भय न हुआ। बेचारे ने 2 रुपए के लिए जब इतने हाथ पैर जोड़े, तब जाकर उसने बक्से से निकाल कर दिया। परंतु क्या भगवान कहीं चले गए हैं? ब्राह्मण को जब उसने इस तरह मटिया मेट कर डाला है, तुम्हारी जैसी सती स्त्री के आंसू बहाए हैं, तब क्या इसके लिए उसे कोई दंड न मिलेगा? तुम देख लेना, मैं कह देती हूँ। शुभदा उतावली के साथ बोल उठी, क्यों दीदी, बिंदु इस तरह अचानक क्यों ससुराल चली गई? शायद उसके ससुर को एकाएक हैजा हो गया था, परंतु अब तुम गृहस्थी का प्रबंध कैसे करोगी? मैं क्या कर सकती हूँ, भगवान जो कुछ करेंगे वही होगा। कृष्णा ने जरा सी लंबी सांस लेकर कहा, यह तो होगा ही, परंतु सबसे अधिक चिंता का कारण है तुम्हारी छोटी लड़की। धीरे धीरे बड़ी हो गई है, अब यदि उसका विवाह नहीं होता तो बुरा भी मालूम पड़ेगा, और 10 आदमी 10 तरह की बातें कहेंगे। उसके विवाह के लिए क्या कोई प्रबंध हो रहा है? शुभदा जब मुरझाए हुए मुख से एक लंबी सांस ले रही थी, तब ललना आ गई। छलना की चर्चा कुछ तो वह सुन पाई थी और कुछ अनुभव करके वह समझ गई थी कि बंगाली की कन्या का विवाह हुए बिना निर्वाह नहीं है। चाहे माता पिता उसका विवाह सुख से करे या दुख से करे, विवाह न कर सकने पर संभवतः जाति से अलग होना पड़ता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी की रात के 2 पहर बीत चुके थे। भागीरथी के तट पर एक टूटा फूटा शिव जी का मंदिर था। आसपास झाड़ियां उगी होने के कारण उसका प्रायः आधा भाग छिपा हुआ था। उसी मंदिर के चबूतरे पर एक 22 वर्ष का युवक बहुत देर से बैठा हुआ था, मानो वह किसी की प्रतीक्षा कर रहा था। युवक का नाम था शारदाचरण राय। उस हलूदपुर नामक गांव के ही एक धनवान आदमी का वह एकमात्र पुत्र था। पढ़ा लिखा कहाँ तक था वह, यह तो ठीक ठीक मालूम नहीं है, परंतु उसके बुद्धिमान, व्यवहार कुशल तथा कामकाज में निपुण होने के संबंध में किसी को संदेह करने का कोई कारण न था। पिता के वृद्ध हो जाने के कारण घर गृहस्थी का सारा काम काज वह स्वयं चलाया करता था। शारदाचरण की माता जीवित नहीं थी। वह जब तक संसार में थी तब तक हरान मुखर्जी के परिवार के साथ उसके परिवार की बड़ी ही घनिष्ठ आत्मीयता थी। रासमणि तथा शारदा की माता में परस्पर बड़ा प्रेम था। अब उनके जीवन का भी अंत हो गया था। साथ ही साथ इन दोनों परिवारों के पारस्परिक प्रेम तथा आत्मीयता का भी अंत हो गया था। विशेषतः शारदाचरण के पिता हरमोहन बाबू दरिद्र के साथ किसी प्रकार का भी कोई संबंध रखना उचित नहीं समझते थे। यहाँ जरा सा ललना का हाल बताना उचित होगा। बात यह है कि इस कथानक में उससे हमारा बड़ा ही मतलब है। ललना जब छोटी बालिका थी तभी से शारदा ने उसकी बहुत बनती थी। बाद में ललना का विवाह हुआ। हरान बाबू की आर्थिक अवस्था उस समय शोचनीय नहीं थी।
जहां तक संभव था खूब धूमधाम के साथ उन्होंने बड़ी कन्या का विवाह किया था, परंतु दुर्भाग्यवश 2 वर्ष के भीतर ही विधवा होकर वह पिता के घर वापस लौट आई। ललना का शारदा चरण के प्रति जो प्रेम था, उसके विधवा हो जाने पर वह अस्थायी रहा। उस अनुराग में कमी न होकर दिन ब दिन वृद्धि ही होती गई। जैसे जैसे उन दोनों की अवस्था बढ़ने लगी, वैसे ही वैसे वे यह भी अनुभव करने लगे कि हम दोनों में जो प्रेम है उसका परिणाम कुछ सुखदायी न होगा। शारदा चरण भले ही इस बात का अनुभव करता रहा हो, किंतु ललना अब इसे भली भांति समझने लगी थी। इसका फल यह हुआ कि ललना ने धीरे धीरे प्रेम की दुकान बंद करनी आरंभ कर दी। अब ललना शारदा चरण के पास नहीं जाती थी, स्वयं उसे भी अपने पास आने के लिए नहीं कहती थी। वह उसके प्रति किसी प्रकार का प्रेम प्रदर्शन भी नहीं किया करती थी। पहले की तरह आजकल गुप्त रूप से पत्र भी वह शारदा चरण के लिए नहीं लिखा करती थी। ललना के इस प्रकार के परिवर्तित मनोभाव के कारण शारदा चरण बड़े संकट में पड़ गया था। पहले तो ललना को बहुत समझाया। उसके इस परिवर्तन के संबंध में उसने बहुत ही असंतोष प्रकट किया और उसकी उदासीनता का अनौपचारिक सिद्ध करने के लिए बहुत ही युक्तियां प्रदर्शित की, किंतु ललना अपने दोनों ही कान बंद किए रही। अंत में एक दिन उसने साफ ही कह दिया कि अब मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। शारदा चरण भी उस दिन नाराज हो उठा। उसने कहा, अब यदि नहीं अच्छा लगता तो इतने दिनों तक क्यों अच्छा लगता रहा? अभी तक ना समझ थी, अब बड़ी हो गई हूं। बड़ी हो जाने के बाद अच्छा न लगना चाहिए? नहीं, लेकिन जरा सोच कर देखो। यह बात खत्म भी न हो पाई कि ललना बोल उठी, अब सोचने समझने के लिए कुछ नहीं है, तुम मुझे अब बुरी सलाह मत दो। शारदा चरण क्रुद्ध हो उठा। उसने कहा, तो क्या मैं तुम्हें बुरी राय दिया करता हूं? कुपरामर्श नहीं देते तो क्या करते हो? देता हूं? हाँ, देते हो। तो आओ, आज हम तुम अपने सारे संबंधों का अंत कर दे। अच्छी बात है। इस जीवन में अब तुमसे बातें न करूंगा, न करना। इसके बाद वे दोनों अपनी अपनी राह चले गए। रास्ते भर शारदा चरण गरजते गरजते गया। इधर ललना ने आंखें पोंछते पोंछते सारा रास्ता तय किया। यह आज से 4 वर्ष पहले की बात थी। 4 वर्ष के बाद शारदा चरण आज फिर आकर बैठा था उस टूटे हुए शिव जी के मंदिर में, ललना से मिलने की आशा से। पहले की बातों को वह एक तरह से भूल चुका था। अगर भूल नहीं चुका था तो भूलता जा रहा था। ललना ने ही अनुरोध करके शारदा चरण को फिर यहाँ बुलाया था। यही कारण था कि पहले की बातें एक एक करके फिर उसके मस्तिष्क में आ चली थी। शारदा चरण के मन में बहुत सी बातें आने लगी। वह सोचने लगा, ललना आज 4 वर्ष के बाद फिर आएगी, मेरे पास बैठेगी और मुझसे बातें करेगी। शारदा का अंतःस्थल मानो कांप उठा। आनंद के कारण मानो उसे थोड़ा सा रोमांच भी हो आया। उसके मन में आया, अब क्या बात है, क्यों आएगी वह मेरे पास? ऐसे समय में यहाँ आने के लिए मुझसे क्यों अनुरोध किया? मेरा उसका क्या संबंध है? रात को 1 बज रहा था। एक स्त्री घूंघट से मुंह ढके हुए उसी रास्ते से चली आ रही थी। उसकी तरफ निगाह जाते ही शारदा चरण ने सोचा, क्या यह ललना है? ललना ही तो है, परंतु वह यह बहुत बड़ी हो गई है। ललना पास आकर खड़ी हो गई। शारदा चरण ने संकोच त्याग कर कहा, बैठो। आज बहुत दिनों के बाद वे दोनों एक दूसरे की ओर मुंह करके चंद्रमा के प्रकाश में उस शिव जी के भग्न मंदिर के चबूतरे पर बैठे रहे। देर तक कोई किसी प्रकार की बात मुंह से नहीं निकाल सका। फिर साहस करके शारदा चरण ने कहा, मुझे यहाँ किस लिए बुलवा भेजा है तुमने? मुंह ऊपर करके ललना बोली, मेरा एक काम है। क्या काम है? बतलाती हूँ। फिर बड़ी देर तक शांति रही। तब शारदा चरण ने कहा, क्यों, कुछ बतलाया तो नहीं तुमने? ललना ने कहा, अच्छा बताती हूँ।
पहले तुम मुझे प्यार करते थे, क्या अब भी तुम्हारा प्रेम मुझ पर है? जिस भाव भंगिमा से यह प्रश्न किया गया था उसके कारण शारदा चरण को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने कहा, यह बात पूछने का तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब है, अगर मैं कहूँ हाँ प्यार करता हूँ। मुस्कुराकर लज्जित भाव से ललना बोली, मेरे साथ विवाह करोगे? शारदा चरण जरा सा पीछे हटकर बैठा। वह बोला, नहीं। क्यों न करोगे? तुम्हारे साथ विवाह करने पर मेरी जाति चली जाएगी। मान लो कि जाति चली ही गई तो क्या होगा? खाऊंगा क्या? खाने के लिए तुम्हें चिंता न करनी होगी। परंतु पिताजी को यह काम पसंद न होगा। पसंद होगा? तुम उनकी एकमात्र संतान हो। अगर चाहो तो उन्हें पसंद करने के लिए बाध्य कर सकते हो। कुछ देर के बाद शारदा चरण ने कहा, फिर भी यह संभव नहीं है। क्यों? इसके बहुत से कारण हैं। मान लो कि पिताजी किसी तरह मान ले, परंतु हमारा तुम्हारा विवाह होते ही मैं जातिच्युत हो जाऊंगा। जातिच्युत होकर इस हलूदपुर में निवास करना हमारे लिए सुखकर नहीं होगा। इधर मेरे पास इतना धन भी नहीं है कि तुम्हें लेकर कहीं और मैं चला जाऊं और आनंद से वहीं रहूं। इसके सिवा हमारे तुम्हारे संबंध की बात खत्म हो चुकी है। वह अब खत्म होकर ही रहे, ऐसी ही मेरी भी इच्छा है और यही मंगल का भी कारण है। कुछ देर तक मौन रहने के बाद ललना ने कहा, अच्छी बात है, ऐसा ही सही, परंतु क्या तुम मेरा एक उपकार कर सकोगे? कहो, अगर मेरे करने योग्य हो तो कर दूंगा। कार वह तुम्हारी शक्ति के परे नहीं है, परंतु तुम करोगे या नहीं यह मैं नहीं कह सकती। बतलाओ, अपनी शक्ति के अनुकूल भरसक प्रयत्न करके मैं देखूंगा। मेरी बहन छलना के साथ तुम विवाह कर लो। जरा सा हंसकर शारदा चरण ने कहा, क्यों? उनके लिए कोई बर नहीं मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? हम लोग गरीब हैं। कौन इतना उदार व्यक्ति है जो आसानी से गरीब के घर में विवाह करेगा? केवल यही एक कठिनाई नहीं है, हम लोग कुलीन हैं। अन्य अकुलीन वर मिल सकते हैं, पर तब जाति को तिलांजलि देनी होगी। तुम हमारे अनुकूल घराने के हो, इससे तुम यदि विवाह कर लो तो सभी तरह की कठिनाइयां दूर हो सकती है। बताओ, करोगे विवाह? मैं पूर्ण रूप से पिता की आज्ञा के अधीन हूँ। उनकी सम्मति के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उनकी स्वीकृति लेकर विवाह कर लो। मुझे जहां तक मालूम है इस विवाह के लिए वो अपनी स्वीकृति नहीं देंगे। ललना ने दुखी भाव से कहा, वह देंगे क्यों नहीं अपनी स्वीकृति? शारदा चरण ने कहा, तो मैं साफ समझा देता हूँ, छिपाने से कोई लाभ नहीं है। मेरे पिताजी कुछ लालची आदमी है। उनकी इच्छा मेरा विवाह करके कुछ धन प्राप्त करने की है। तुम्हारे यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, यह निश्चय है। इससे विवाह भी न हो सकेगा। बहुत बिहल होकर ललना बोली, हम लोग दरिद्र हैं, कहाँ पाएंगे देने को? इसके सिवा धन की तुम्हें क्या जरूरत है? धन तो काफी है तुम्हारे पास। हंसकर शारदा चरण ने कहा, यह बात तो मैं समझता हूँ, परंतु वह न समझेंगे इसे। अगर तुम समझा कर कहोगे तो वह जरूर ही समझ जाएंगे। मैं केवल एक बार उनसे कहूंगा, समझा कर न कह सकूंगा। ललना ने अत्यंत ही दुखित होकर कहा, तब कैसे काम बनेगा? इसके लिए मैं क्या करूं? तो शायद तुम्हारी ही इच्छा नहीं है विवाह करने की। नहीं, छलना जैसी कन्या तुम्हें आसानी से न मिल सकेगी। वह सुंदर है, बुद्धिमती है, काम काज में निपुण है। इसे एक दरिद्र का उपकार हो जाएगा। एक ब्राह्मण की जाति और वंश मर्यादा की रक्षा हो जाएगी। मैं भी आजन्म तुम्हारे हाथ बिकी सी रहूंगी। बताओ, क्या तुम यह विवाह कर सकोगे? पिताजी जो कुछ कहेंगे वही मैं करूंगा। आज मैं तुमसे सब बातें कह डालती हूँ। इस जन्म में कदाचित फिर इन्हें कहने का अवसर न मिले, इसलिए मैं कह रही हूँ। तुमसे मैंने कभी लज्जा नहीं की, आज भी न करूंगी। सब बातें साफ साफ कह देती हूँ।
तुम्हें मैं सदा से प्यार करती आई हूँ, आज भी प्यार करती हूँ। यह बात पहले एक बार कही थी, बहुत दिनों के बाद आज फिर एक बार और आखिरी बार कह रही हूँ। तुम मेरे एकमात्र अनुरोध की रक्षा नहीं कर सके। कदाचित मेरा यह आखिरी अनुरोध है। जो होना था हुआ, ऐसा और कभी न होगा। तुम्हें मैंने बेकार इतना कष्ट दिया, इसके लिए तुम मुझे क्षमा कर देना। शारदा चरण ने मन ही मन दुख का अनुभव किया। उसने देखा कि ललना चली जा रही है, इसलिए उसने कहा, इस संबंध में मैं पिताजी से अनुरोध करूंगा। उसकी ओर मुंह फेरे बिना ही ललना ने कहा, करना, किंतु मैं पिता की आज्ञा के अधीन हूं। ललना चलते ही चलते बोली, यह भी सुन चुकी हूं। अगर कुछ न कर सका तो तुम्हें सूचित करूंगा। अच्छी बात है ललना, मुझे क्षमा करना। कर दिया। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेष कहानी अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।